अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मदन मीडिया। आप सुन रहे हैं मोहम्मद मदनी की आवाज़। आज एक बार फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज एक अहम टॉपिक पर मैं आपको कुछ ऐसी अहम बातें बताने वाला हूँ जिसे हर पाकिस्तानी को तो लाजमी सुनना चाहिए। इस टॉपिक का नाम है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और तालिबान। आप में से हर एक को तो ये पता होगा कि अमेरिका के अफ़गानिस्तान से इनखला शुरू होने के बाद से तालिबान अफ़गानिस्तान में अपना कब्ज़ा दिन ब दिन मजबूत कर रहे हैं। दूसरी तरफ अफ़गान हुक्काम तालिबान को रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी हरबे में एक साजिश भी की जा रही है जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तालिबान को इस्तेमाल करते हुए अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब कर रहा है। मगर आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सब की हकीकत बताऊंगा, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आप लोगों ने पिछले कुछ अरसे में सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड देखा होगा जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाएं, यानी कि सैंक्शन पाकिस्तान। जब हमने ये जानने की कोशिश की कि इस हैशटैग या इस प्रोपेगेंडा को अफ़गानिस्तान के पस मंज़र में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसने सबसे पहले इस्तेमाल किया, तो इसके नताइज गैर मामूली थे। ये हैशटैग किसी इंडियन या अफ़गान शहरी का शुरू करदा नहीं, बल्कि कनाडा में बैठे एक साबिक कैनेडियन वज़ीर क्रिस अलेक्जेंडर का था। गुज़श्ता 2 माह से वो ट्विटर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसे बयानात जारी कर रहे हैं जिन्हें अफ़गान और इंडियन मीडिया में पजीराई मिल रही है, जबकि पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने उनके रवैये की मज़म्मत भी की है। उन्होंने अफ़गान फ़ौज और तालिबान के दरमियान जंग को पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार कहा था और पाकिस्तानी हुक्काम पर अफ़गानिस्तान में तालिबान के ज़रिए मुदाखलत करने का इल्ज़ाम लगाया। उसके जवाब में पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने इसकी मज़म्मत करते हुए कहा था कि क्रिस अलेक्जेंडर ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं, जबकि पाकिस्तान ने अमन के अमल में अहम किरदार अदा किया है। इस सब के बाद हमें सबसे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये क्रिस अलेक्जेंडर है कौन। क्रिस अलेक्जेंडर की अपनी वेबसाइट के मुताबिक वो सन 1991 में कनाडा के दफ्तर ख़ारजा में बतौर फ़ॉरेन सर्विस ऑफिसर तैनात हुए और उन्होंने इब्तदाई तौर पर मास्को में 6 साल गुजारे। 9/11 और अफ़गानिस्तान में अमरीकी मुदाखलत के बाद सन 2003 से सन 2005 तक वो काबुल में कनाडा के सफ़ीर रहे। उनकी अहलिया बेडॉग क्रिस्टन डेनमार्क की फ़ौज का हिस्सा रह चुकी हैं और उन्होंने गैर मुल्की अफवाज के साथ अफ़गानिस्तान में भी वक्त गुजारा। क्रिस सन 2005 से सन 2009 तक अफ़गानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नायब नुमाइंदे रहे। इस दौरान उन्होंने अफ़गानिस्तान के सियासी व अस्करी मामलात के अलावा अफ़गान हुकूमत के साथ आलमी ताउन में अहम किरदार अदा किया। सन 2009 में उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने के बाद वो अपने ख़ानदान को लेकर वापस कनाडा चले गए। अफ़गानिस्तान में अपनी 6 साल की सर्विस पर उन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम द लॉन्ग वे बैक है। कनाडा की फॉरेन सर्विस में करीब 18 साल गुजारने के बाद वो सियासत में आ गए और कंजर्वेटिव पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। सन 2013 में उन्हें कनाडा में शहरियत और एमिग्रेशन का वजीर बनाया गया था। अपने दौर के आखिरी साल में एक तनाज़े पर उन पर काफ़ी तनकीद हुई थी जब कनाडा में उनकी इंतखाबी मुहिम के दौरान शाम से यूनान जाने की कोशिश में एलन कुर्दी नामी बच्चा डूब कर हलाक हो गया। इस बच्चे की तस्वीर सन 2015 में वायरल हुई थी। कनाडा पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने शाम में पनाह गुज़ीनों के मसले को हल करने में कोताही बरती थी, जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात पेश आए। सियासी मुखालफिन ने क्रिस से इस्तीफ़े का मुतालबा किया था, मगर क्रिस ने अपने हरीफ उम्मीदवारों पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने गलत अंदाज में इस तस्वीर को इस्तेमाल करते हुए उन्हें बच्चे का कातिल करार दिया है। क्रिस अलेक्जेंडर पर तनकीद करने वाले कनाडा के मौजूदा वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो भी शामिल थे। क्रिस अलेक्जेंडर पर उस वक्त भी तनकीद की गई थी जब उन्होंने अपने इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा था कि तकरीब हल्फ बर्दारी में नकाब, हिजाब, बुरके की कोई जगह नहीं। उनके पास ये ओहदा नवंबर सन 2015 तक रहा
और उसके बाद से वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सफारती ताल्लुकात के माहिर के तौर पर जाने जाते हैं और अब अफ़गानिस्तान के मसले पर अपने पाकिस्तान मुखालिफ बयानात की वजह से उन्हें अफ़गानिस्तान में बाज़ हल्के सराहते नज़र आ रहे हैं। यही वजह है कि काबुल में उनकी तस्वीर के बिल बोर्ड भी लगाए गए हैं और उनका शुक्रिया अदा किया गया है। और अगर आखिर में अब इस ट्रेंड की हकीकत बताई जाए तो ये ट्रेंड सैंक्शन पाकिस्तान के नाम से शुरू किया गया और इसमें 3,90,411 ट्वीट्स की गई। उनमें से 2,08,643 रीट्वीट्स जबकि 1,81,768 ट्वीट्स की गई। ये ट्रेंड क्रिस अलेक्जेंडर ने 1 अगस्त सन 2021 को 8:15 PM पर शुरू किया था। इस ट्रेंड में टोटल 52,931 अकाउंट्स ने हिस्सा लिया। उनमें से 32,639 अकाउंट्स अफ़गानिस्तान से यूज़ हो रहे थे जबकि 11,865 इंडिया से और 3,224 पाकिस्तान से यूज़ हो रहे थे। इसके अलावा इस ट्रेंड में 135 ऐसे वेरीफाइड अकाउंट्स ने भी हिस्सा लिया जिनकी एक बहुत बड़ी ऑडियंस थी। उनमें क्रिस अलेक्जेंडर, तारिक फ़तेह, गुल बुखारी, कपिल मिश्रा और मंजूर पश्तीन शामिल हैं। इसके अलावा बाकी नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हम बाकी अकाउंट्स की डिटेल बताएं तो 8,976 अकाउंट्स इस ट्रेंड बनने के बाद यानी कि 5 अगस्त सन 2021 को बनाए गए। 4,000 अकाउंट 31 जुलाई से 5 अगस्त के दरमियान बनाए गए जबकि 25,000 अकाउंट्स जुलाई के महीने में बनाए गए। 1,43,604 ट्वीट्स इन अकाउंट से पोस्ट हुई जो नए अकाउंट बनाए गए थे। आखिर में इस ट्रेंड का रिजल्ट यही है कि ये एक मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा कैंपेन थी जिसे PTM, साउथ फोरम और डिसइंफो लैब ग्रुप की मदद से चलाया गया। इस ट्रेंड में पब्लिक पार्टिसिपेशन सिर्फ 19% थी। अकॉर्डिंग टू ट्विटर ये ट्रेंड असली नहीं था बल्कि एक बॉट क्रिएटेड ट्रेंड था। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर की। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी को क्लिक करके ऑल पर कर दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।